अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मथीनियस द मैथमेटिकल जीनियस। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, तो वीडियो को शुरू करते हैं। जी क्लास, एक्सरसाइज नंबर 2.3 पे हम आ चुके हैं। लेक्चर नंबर 7 में हमने 2.2 जो है वो कंप्लीट कर ली थी। अब 2.3 के अंदर हम लॉगरिथम फाइंड करना सीखेंगे। लॉगरिथम को फाइंड करने के हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है। ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। पहला तरीका आपके पास रेगुलर ट्रेडिशनल मेथड है, जो कि आप विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल फाइंड करते हैं। दूसरा आसान तरीका है, जो कि आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर फाइंड करते हैं। कैलकुलेटर वाला तरीका भी आपको सिखा दिया जाएगा, पहले ट्रेडिशनल मेथड भी हम सीखेंगे। और लॉगरिथम में जो दो मेन चीजें होती हैं, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा मंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक निकालना, इवेल्युएट करना बहुत आसान है बनिस्बत मंटीसा के। मंटीसे को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए यहाँ पर हमारे पास उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 आपकी बुक में मेंशन है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर का हमें कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 43, 579 एंड सो ऑन। हमारे पास 6 पार्ट है इसके। कैरेक्टरिस्टिक में आप आसान लफ्जों में ये समझ लें, जिस तरह कि अभी हमने साइंटिफिक नोटेशन में किसी नंबर को लिखना सीखा है। तो जब हम किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, तो जो वैल्यू 10 की पावर में बनती है ना, 10 की पावर में 2 आए, -2 आए, 4 आए, -4 आए, वो जो भी 10 की पावर में जो वैल्यू बनती है उसको कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर देखें, अब 43 है, इसके यहाँ पर हमारे पास डेसिमल पॉइंट जो है वो विजिबल नहीं है। इसका मतलब इसके बिल्कुल लास्ट में होगा। और पॉइंट की सही जगह होती है आपकी जो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट साइड होती है। लेफ्ट साइड से जो पहली नॉन जीरो वैल्यू है 4 है, 4 के बाद आना चाहिए पॉइंट। तो पॉइंट एक दफा यहाँ पर जंप करेगा, एक दफा जंप करेगा, इसलिए 10 की पावर 1 आएगी। तो इसलिए यहाँ पर इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 बन जाता है। इसका जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक वो कितना आएगा, 1 आएगा। और बस यही इसका सिंपल सा आंसर है। अगर पॉइंट विजिबल नहीं है तो पॉइंट एंड पर होता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सेकंड पार्ट देखें, यहां पर भी हमारे पास पॉइंट विजिबल नहीं है, डेसिमल पॉइंट, तो वो यकीनन 9 के बाद होगा। और जो सही जगह है वो 5 के बाद है, क्योंकि लेफ्ट साइड से देखते हुए आए तो पहली नॉन जीरो वैल्यू 5 है, 5 के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो पॉइंट को यहां से वहां तक जाते हुए देखिए 1 2 2 टाइम्स जंप करेगा, तो 10 की पावर में 2 लिखा जाएगा। तो 10 की पावर में 2 आएगा, जिसकी वजह से इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 2 आ गया। तो अब सिर्फ मैं कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए CHAR ही यूज करूंगा, आप लोग समझ आए कि ये कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। पॉइंट अपनी असल लोकेशन पे मौजूद है। पहली नॉन जीरो वैल्यू 1 बनती है, उसके बाद पॉइंट होना चाहिए, उसके बाद ही पॉइंट है। तो 10 की पावर में 0 लिखा जाएगा, जिसकी वजह से इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 बनता है। कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट यहां पर आप देखें, हमारे पास जो सही जगह है, पॉइंट की सही लोकेशन है, वो कौन सी है? 8 के बिल्कुल बाद है। ये देखो 8 के बाद, क्यों? पहली नॉन जीरो वैल्यू जो है वो 8 है, 8 के बाद पॉइंट आना चाहिए। 8 तक पॉइंट पहुंचाने के लिए मेरे साथ काउंट करें, 1 2। हम लोगों ने 2 दफा राइट साइड को जंप किया, तो -2 हमारा कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक क्या निकल के आएगा? -2। फिफ्थ पार्ट पे अगर हम फोकस करें, 0.047, इसका भी अगेन सिंपल इसके जैसा ही है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक भी हमारे पास 2 आ जाएगा माइनस का, क्योंकि हम राइट साइड को जा रहे हैं। मोरओवर इसका भी नेगेटिव ही आएगा, मगर कितना आएगा वो काउंट करते हैं। देखिए 1 2 3 4, 3 के बाद पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि 3 ही पहला नॉन जीरो डिजिट है। लेफ्ट साइड से अगर हम स्टार्ट करते हैं, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास कितना आ गया? माइनस का 4, 1 2 3 4 जी। कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना बहुत आसान है। मल्टीसे के लिए हम एक टेबल समझेंगे, वो शुरू करते हैं। ये रहा आपके पास टेबल जी गाइस, ये हमारे पास लॉगरिथम का टेबल है। लॉगरिथम टेबल आपकी बुक की बिल्कुल एंड पे अगर आप जाएंगे, तो वहां पर लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम दोनों का टेबल मिलेगा आपको। लॉगरिथम का टेबल आपको कुछ ऐसा मिलेगा। मुझे सिर्फ वैल्यूज की जरूरत थी, मैंने उनको नोट डाउन किया है, बाकी सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर बनाया गया है। सबसे पहले हमारे पास ये रो आती है ऐसे, ये 0 से शुरू होती है। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 और 9 तक जाती है, ठीक है। ये 0 से 9 तक जाती है, याद रखना है। ये पहली हमारे पास हिस्सा है रो का।
देन हमारे पास मीन डिफरेंस का कॉलम आता है, ये भी 1 से 9 तक जाता है, मगर याद रहे इसमें 0 नहीं आता। ये 1 से शुरू होगा, 1 2 3 और 7 8 9 तक जाएगा, मगर ये 0 से स्टार्ट होता है। और दूसरी तरफ हमारे पास इस साइड पे काउंटिंग होती है, इसमें क्या है, ये 10 टू ऑनवर्ड ऐसे ही आगे बढ़ती रहती है। मुझे जिनकी ज़रूरत थी मैंने सिर्फ वो वाले यहाँ पर लिख लिए हैं, बाकी मोर ओवर आपकी बुक के ऊपर आपको मुकम्मल टेबल मिल जाएगा अगर आप मजीद देखना चाहें। ठीक है, अब इससे मंटीसा कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले इसका करेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं। 43 हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इसका करेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं। हम इसका लॉगरिथम फाइंड कर रहे हैं। एक चीज आपको जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि लॉगरिथम में जब हमने बैप रूल पढ़ा था हमारी 2.2 में, तो वहां पर एक कंसेप्ट था बेस, जो कि लॉगरिथम के बिल्कुल डिनोमिनेटर में करके लिखी जाती है। लेट्स से यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं कि वो यहां पर होती है लॉग के बिल्कुल पास। अगर बेस ना लिखी हो तो ये बात आपने याद रखनी है, बेस हमेशा 10 होगी। ठीक है, ये बात आपने कभी नहीं बोली कि अगर यहाँ पर लॉगरिथम के नीचे बेस मेंशन नहीं की जाए तो बेस हमेशा 10 होगी। 10 बेस वाले लॉगरिथम को कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं। ठीक है जी, तो इसमें हमें उसने कॉमन लॉगरिथम निकालने को बोला। आपकी बुक में मेंशन है फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर, इसका मतलब बेस 10। और जो बुक की बैक साइड पे आपका टेबल है वो भी 10 बेस पर ही है। किस पे है? 10 बेस पे। ये बात नहीं भूलनी बच्चे आपने, तो ये बेस 10 है। जब भी बेस नहीं लिखी होगी तो बेस 10 होगी, अदरवाइज कुछ भी और बेस होगी वो लिखेगी। जैसा कि अगर पावर में कुछ ना हो तो पावर में हमेशा 1 होता है, सिमिलरली अगर लॉग के नीचे बेस लिखने भूल गए तो वो बेस 10 कॉन्सिडर की जाएगी। ठीक है जी, चले सबसे पहले इसका करेक्टरिस्टिक्स हम नोट डाउन करते हैं। इसका करेक्टरिस्टिक क्या बनता है, देखिए अगर पॉइंट मेंशन नहीं है तो जाहिर सी बात है 0.3 के बाद होगा, और अगर 0.3 के बाद उसे अपनी असल जगह में आने हुए एक बार जंप करना पड़ेगा इस साइड पे 1। तो करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास कितना आ गया, इसका 1 आ गया। और दूसरी चीज मैंने आपको बताया था मंटीसा है, ये दो चीजों से मिलकर आपका लॉगरिथम बनता है। पहली चीज है आपका करेक्टरिस्टिक और दूसरी चीज आपका मंटीसा। अब मंटीसा कैसे कैलकुलेट करना है वो जरा थोड़ा सा हमने यहाँ पर सीखना है कि अब देखें, हमने नॉन जीरो डिजिट जो हमारा पहला नॉन जीरो डिजिट है उसके बाद हमने 4 कंसेक्टिव वैल्यूज लेनी है, टोटल 4। देखिए यहाँ पर हमारे पास पहला नॉन जीरो डिजिट 4 है, तो 4 को इंक्लूड करेंगे, 4 उसके बाद 3, उसके बाद हमारे पास आगे वैल्यूज नहीं है। ठीक है, तो हम बाकी क्या कैलकुलेट करेंगे, हम 0 रखेंगे उनको वैल्यूज को। जैसा कि हम इसका मतलब मानेंगे 4 3 और रिमेनिंग वालों को क्या मानेंगे 0 एंड 0। यहाँ पर हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज नहीं थी इसलिए हमने 0 ले लिए, मगर इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास 1 9 8 2 चारों वैल्यू हैं, इसलिए यहाँ पर 0 इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। बात इतनी सी है कि आपने पहले नॉन जीरो डिजिट से स्टार्ट करना है, ये रखें। उसके बाद लगातार आपने 3 वैल्यूज और लेनी है, टोटल मिला के 4 वैल्यूज होंगी, तो 4 3 0 0। इसकी बच्चे आपने पेयरिंग कर लेनी है, और वो पेयरिंग कैसे करनी है कि जब आपके पास 4 वैल्यूज आएंगी, पहली 2 इकट्ठे कर लेने हैं, अगली वाली अलग और उससे अगली वाली अलग। मैं फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं, अपने 4 वैल्यूज ले ली हैं, पहली 2 का जोड़ा इकट्ठे बना लेना है, उसके बाद 1 और उसके बाद 1 अलग। ये इस तरह पेयरिंग करनी है, और उसके बाद हमने टेबल में इसको कैसे देखना है वो हम देखते हैं। देखिए सबसे पहला ये जो 2 पेयर है ये आपको इस लाइन में ढूंढने हैं। ये है हमारे पास 43 आप देखें यहाँ पर ये पड़ा हुआ 43। ठीक है जी, 43 का ढूंढ लिया, अब इस कॉलम में हमने रहना है। अब 43 से अगली वैल्यू हमने क्या देखनी है, 0 देखनी है। तो ये जो अगली वैल्यू है वो इन 0 से लेकर 9 तक के दरमियान में देखेंगे। देखिए 43 की लाइन में अगर हम 0, आप भी अपने टेबल पे चेक कर सकते हैं, आपकी बुक की बैक साइड पे आपको मिलेगा 6 3 3 5 आ रहा है। ठीक है, इसको एक साइड पे नोट डाउन कर लेना है, 6 3 3 5। याद रहे हम मंटीसा कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। 43 लिया, उसकी रो सेलेक्ट कर ली हमने, और कॉलम पहला 0 देख लिया। उसके बाद ही जो अगला 0 है वो आपने यहां पर ढूंढना है मेन डिफरेंस में। अब देखिए आपके पास यहाँ पर मेन डिफरेंस में 0 वाला कॉलम ही नहीं है, इसलिए हम इसके 0 को कैलकुलेट नहीं करेंगे, जो लास्ट डिजिट वाला है। मगर अगर 0 के अलावा लेट से यहाँ पर 3 होता तो यहाँ पर 3 के नीचे और 43 के सामने यहाँ पर जो वैल्यू आनी थी हमने वो इंक्लूड करनी थी, मगर इस बार अनफॉर्चुनेटली हमारे पास 0 आने की वजह से इस हमारी रो में 0 नहीं है। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, जिसकी वजह से हमारा जो मंटीसा है वो यही आ जाएगा, जो कि हमने भी इधर राइट साइड पे लिखा है 6 3 3 5। तो इसका 43 का मंटीसा कितना बना है, 6 3 3 एंड 5। याद रहे मंटीसा लिखने के बाद जो आपने कैलकुलेट किया है
मंटीसे के स्टार्ट में हमेशा आपने पॉइंट लगाना है और 0 लिख देना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है मुश्किल नहीं लग रहा होगा कि मंटीसे के आपने स्टार्ट में पॉइंट लगाना है और 0 लिख देना है। मंटीसा कैसे कैलकुलेट मजीद करते हैं वो बाकी एग्जांपल जब आप जो करते जाएंगे आपको बेहतर समझ आता जाएगा। ठीक है, मंटीसा कैलकुलेट किया है, पॉइंट लगाया है, पॉइंट को वाज़िया करने के लिए हमने 0 भी लगा दिया है। अब इसका लॉगरिथम निकालना बहुत आसान हो गया। देखिए लॉगरिथम हमने फाइंड करना है किसका, 43 का। तो 43 का लॉगरिथम फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स और मंटीसे को आपस में प्लस करवा देना है। आपने कैलकुलेटर उठाना है, उसमें लिखना है 1 + 0.633 आप जब कैलकुलेटर पे ये वैल्यू एंटर करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.633 जो कि हमारे पहले पार्ट का आंसर भी है। ठीक है बच्चे, इसी के साथ हम अपने सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास देखिए क्या नजर आ रहा है आपके पास, 579। सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स वही होता है जो 10 की पावर में बनता है साइंटिफिक नोटेशन में। तो इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनाने की कोशिश करेंगे तो पहले तो पॉइंट उसको बताना पड़ेगा कहां पर है। पॉइंट यहां पर है 9 के बाद। पॉइंट की सही जगह है लेफ्ट साइड से, पॉइंट की सही जगह है लेफ्ट साइड से पहली नॉन जीरो वैल्यू के बाद। तो पहली नॉन जीरो वैल्यू यहां पर 5 है, तो पॉइंट की सही जगह 5 के बाद, मींस 1 और 2। 5 के बाद तो 2 दफा जंप हुआ, इसलिए हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है इसका मंटीसा। मंटीसे में देखें हमें पहली 4 वैल्यूज चाहिए, जैसा कि यहां पर भी हमने देखा, मगर यहां पर अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अगेन कितनी वैल्यूज है, 3 वैल्यूज है, 5, 7, 9। देन फोर्थ वैल्यू हम अल्टीमेटली 0 रखेंगे। तो एक साइड पे लिख लेते हैं, हमें क्या मिलेगा, 5, 7, 9 और फोर्थ वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, अगेन जिस तरह इसकी पेयरिंग की इसकी भी पेयरिंग करेंगे, 57 अलहदा, 9 अलहदा और ये वाला 0 अलहदा। अब 57 देखें, 57 की लाइन में 9 को चेक करेंगे। 57 की लाइन ये रही, इसकी लाइन में देखें आप ऑन द अपवर्ड हम 9 तक आएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 7627। 7627, 57 हो गया, 9 हो गया, देन हमारे पास 0 है। मगर अनफॉर्चुनेटली अगेन हमारे पास इस साइड पे आप देख सकते हैं इस वाली लो में, इसमें तो 0 था वो तो हमने देख लिया। 57 की लाइन में सॉरी 9 देखना था, 0 नहीं देखना था, 9 देख लिया, मगर अगली बार 0 इसमें नहीं है, जिसकी वजह से अगेन यहां पर हमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा आंसर बना 7627। ये हमारा सेकंड मंटीसा बना है। तो मंटीसा इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास, 7627। पॉइंट लगाएंगे शुरू में और 0 लगाएंगे। इसी वजह से जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको इंटेग्रल पार्ट बोलते हैं और मंटीसा को डेसिमल पार्ट भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें ये देखें पॉइंट के बाद वैल्यूज आ रही डेसिमल प्लेसेस तक जाती हैं, तो इसे डेसिमल पार्ट बोला जाता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा 2 आ गया है, मंटीसा हमारा 0.7627 आ गया है। तो लॉगरिथम निकालने के लिए हमें इन दोनों को प्लस करवाना है। हमें लॉगरिथम चाहिए 579 का, तो आप कैलकुलेटर पे इन दोनों को प्लस करवाएंगे। 2 + 0.7627, तो आपका जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो होगा 2.7627, जो कि आपके सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन भी है। इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 3 देख लें। पार्ट नंबर 3 ये है 1.982। यहां पर लकीली इस बार हमें 4 वैल्यूज मिल रही हैं, तो इस बार सही हमें जो मीन डिफरेंस का काम है वो समझ आएगा। देखिए 1.982 पॉइंट अपनी असल जगह पे है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितना बनेगा, 0 बनेगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जल्दी से मेंशन करते हैं यहाँ पर कि हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया है जो कि है 0। नेक्स्ट जो हमने कैलकुलेट करना है वो क्या है, इसका मंटीसा। मंटीसा कैलकुलेट करने के लिए पहली 4 नॉन जीरो वैल्यूज, 0 के सेंटर में है तो खैर है, मगर स्टार्ट आपने नॉन जीरो वैल्यू से करना है, उसके बाद लगातार 3 कंसेक्टिव वैल्यू लेंगे, जैसे कि 1, 9, 8 और 2। यहां पर हमारे पास बनेगा 1, 9, 8 और 2। ठीक है बच्चे, अब 19 एक तरफ, 8 एक तरफ और ये वाला 2 एक तरफ। अब जल्दी से 19 की रो ढूंढते हैं, ये रही हमारी 19 वाली रो। ठीक है, इसका काम हो गया। उसके बाद 8 ढूंढना है। 19 की लाइन में हमने 8 ढूंढा, हमारा आंसर आया 2967। कितना आया, 2967। देन 8 का काम भी हो गया, अब 2 ढूंढना है। अगेन 19 की लाइन में थोड़ा सा इस साइड पे इस टेबल में आना है, 7 आपको टेबल मिलेगा, उसके 2 में देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 लिखा हुआ है। आपने 4 इसके नीचे रख के इन दोनों को
ऐड करवा देना है। याद रखें मीन डिफरेंस अगर आता है तो उसकी वैल्यू को और जो आपकी ये मेन लॉग का टेबल है इसकी वैल्यू को दोनों को प्लस करवाना होता है। 7 और 4 को प्लस करवाएंगे 1 कैरी, 7 एंड 6 एंड 1 7 9 2। तो हमारा इस बार जो मंटीसा निकल के आया है वो है 2971 2971। शुरू में पॉइंट लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, मंटीसा बन गया। अब जो हमने लॉगरिथम फाइंड करना है जिस वैल्यू का उसको लिखेंगे जो कि है 1.982। इसका लॉगरिथम निकालने के लिए हमें दोनों को प्लस करना पड़ेगा। मतलब हमें प्लस करना पड़ेगा 0 प्लस 0.2971 जिससे हमारा आंसर आएगा 0.2971 जो कि हमारे थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन है। ठीक है गाइस, अब हमारा लास्ट पार्ट है। इससे पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर पॉइंट के बाद लेट से आपकी वैल्यू सेम नहीं आती है, चंद एक वैल्यू, ज्यादातर डिफरेंट नहीं करनी, जैसा कि आप देख सकते हैं पहला जो आंसर है 6335 लिखा हुआ, मगर आपकी बुक की बैक एंड पे 6334 भी हो सकता है, 6336 भी हो सकता है। एक आधे पॉइंट से 3-4 वैल्यूज के बाद अगर फर्क पड़ता है एक आधी वैल्यू का, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, आपका वो सोल्यूशन एक्सेप्टेबल है। ठीक है, अब हमारा जो फोर्थ पार्ट है इसका कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो पॉइंट 2 दफा जंप करके 8 के बाद जाएगा जो कि उसकी असल लोकेशन है। तो -2 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया। नाउ मंटीसा कैलकुलेट करेंगे। देखिए मंटीसे में अगेन पॉइंट के बाद जो नॉन जीरो पहली वैल्यू वो 8 है, उसके बाद हमारे पास 7 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, चौथी वैल्यू नहीं है इसलिए 0 लिख लेंगे। ठीक है, पेयरिंग कराएंगे, 2 अलग, एक अलग और एक अलग। अब 87 की लाइन रो देखेंगे, ये रही 87 की रो, इसका काम खत्म हो गया। फिर 6 की बारी आएगी, 6 क्या है 9425 लिख लेंगे 9425 और उसके बाद 6 भी खत्म हो गया, देन 0 इस वाली हमारे पास शेल्फ पे पड़ा ही नहीं हुआ जिसकी वजह से हम उसको इंक्लूड ही नहीं करेंगे। तो हमारा जो आंसर है वो बनेगा 9425 पॉइंट और यहाँ पर क्या आएगा 0। अब लॉगरिथम जो कैलकुलेट करने के लिए हमें बोला गया है 0.0876 का हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो -2 है, प्लस मंटीसा देखें हमारा कितना है 0.9425। -2 में 0.9425 ऐड करेंगे तो तकरीबन हमारा जो आंसर निकल के आएगा कैलकुलेटर से 1.0575 जी, जो कि इस पार्ट का फाइनल आंसर भी है। इसी के साथ हमारे जो 2 रिमेनिंग पार्ट हैं उनकी तरफ चलते हैं जो कि ये रहा। हमारे लास्ट 2 रिमेनिंग पार्ट्स 0.047, पहली नॉन जीरो वैल्यू 4 है तो 4 के बाद पॉइंट जाएगा, 2 बार जंप करेगा जिसकी वजह से कैरेक्टरिस्टिक्स -2 बन गया है। मंटीसा चेक कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर पहली नॉन जीरो वैल्यू 4 है, 4 लिखेंगे, फिर 7 7, 2 वैल्यूज कम है उनकी जगह हम जीरोज को रख लेंगे। ठीक है, पेयरिंग बनाएंगे 47 0 और 0। अब देखें जरा 47 की लाइन में सबसे पहले हमें 0 को देखना है, तो ये 47 की रो ये रही है हमारे, इसमें 0 को देखा तो हमारा आंसर बना है 6721। 47 हो गया, 0 हो गया, देन अगेन हमारे पास 0, ये इसमें 0 है ही नहीं, इसका कोई खास काम रहा नहीं। हमारे पास जो वैल्यू बनी है वो है 0.6721। इसका मतलब जो लॉगरिथम हमें कैलकुलेट करने के लिए दिया गया था 0.047 का, उसमें हमें -2 को प्लस करवाना है 0.6721 के अंदर, जो कि हमारा फाइनल आंसर देगा कितना है, कैलकुलेट करवा लेते हैं। -2 प्लस 0.6721 -2 प्लस 0.6721 -1.3279 -1.3279 जो कि आपके सेकंड लास्ट पार्ट का आंसर भी है। इसी के साथ हमारा 6th पार्ट, इसका कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में पहली नॉन जीरो वैल्यू 3 है, 3 के बाद पॉइंट चाहिए तो कितनी बार जंप करेगा, मेरे साथ काउंट करें, 1 2 3 4, -4 कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया है। इसी के साथ इसका मंटीसा भी कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि देखें 3 5 और 4 पहली नॉन जीरो वैल्यूज हैं, इनको यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं 3 5 4।
एक वैल्यू कम पड़ रही है क्योंकि हमें 4 वैल्यूज का सेट चाहिए, तो वो क्या होगी 0 2 1 1। 35 की लाइन में 4 देखें, ये रही 35 की लाइन, इसकी लाइन में 4 देखा तो हमारे पास आंसर कितना आया 5490। और नेक्स्ट 35 हो गया, 4 हो गया, अब 0 को देखना था इसी लाइन में, इस लाइन में 0 यहाँ पर अगले वाले नंबरों में है ही नहीं, ये वाला 0 की वैल्यू गलती से भी नहीं लिख लेनी, यही की वैल्यू हो उसको नीचे रख के प्लस करते हैं, मगर यहाँ पर नहीं है, इसलिए यही हमारा फाइनल आंसर है 5490। तो ये बनेगा 5490, पॉइंट लगाएंगे, शुरू में 0 लगाएंगे। अब जो लॉगरिथम हमें कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है 0.000354, इसको सॉल्व करने को करते हैं, करेक्टरिस्टिक्स -4 प्लस, अच्छा जी, देन हमारे पास मल्टीसा कितना आएगा 0.5490। जल्दी से इन दोनों को कैलकुलेटर पे प्लस करते हैं, तो -4 प्लस -4 प्लस 0.5490 -3.451 -3.451। होपफुली ये जी बिल्कुल यही है। हमने -4 के अंदर ऐड किए हैं 0.5490, 0.5490, तो हमारा फाइनल आंसर आया -3.541। अब यहाँ पर एक वैल्यू कम है, 0 लगाना चाहें लगा सकते हैं, नहीं तो ये भी सही आंसर है। ये लास्ट 2 पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 2 के। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसके अंदर हमें लॉग टेबल यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कैलकुलेटर से फाइंड करने की जरूरत है। हमने करना ये है, क्वेश्चन नंबर 3 में if log 3.177 is equal to 0.5019, हमने फाइंड करना है इसका लॉग और इसका लॉग। लॉगरिथम में दो ही चीजें क्रूशियल हैं, एक आपका करेक्टरिस्टिक्स जो कि आप वैल्यू को देख के बड़े आराम से बता सकते हैं, इसका करेक्टरिस्टिक्स 3 बनेगा, इसका 1 बनेगा, इसका हमारे पास -2 बनेगा जो कि 10 की पावर में आता है। दूसरी चीज जो क्रूशियल और इंपॉर्टेंट है लॉगरिथम में, वो होता है मंटीसा। मंटीसा पहली 4 वैल्यू से डिसाइड होता है। तो देखें जरा यहाँ पर पहली 4 वैल्यू क्या है, 3177, इधर भी 3177, इधर भी 3177, और इस क्वेश्चन में भी 3177। जीरोस काउंट नहीं करेंगे, नॉन जीरो वैल्यू से शुरू करना था 317। इन सभी में पहली 4 वैल्यू सेम है, इसका मतलब जो मंटीसा इसका होगा वही मंटीसा इसका होगा, वही मंटीसा इसका होगा, और वही मंटीसा इस वाले का भी होगा। इस चीज का हम फायदा उठाते हुए हम इसका मंटीसा यूज करेंगे। और मंटीसा क्योंकि ये वैल्यू जो है 0 से बड़ी है, इसलिए ये वाला जो है 0, ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स होता है, और ये जो पॉइंट की बाद वाली वैल्यू होती है, ये हमारे पास क्या होती है, मंटीसा। इसलिए इसका मंटीसा भी 5019, इसका मंटीसा भी 5019, और इस वाले का मंटीसा भी 5019 बनेगा। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स पहले देख लेते हैं। पॉइंट यहां पर होगा, सही जगह 3 की बात है, 1 2 3। करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास कितना आ गया 3। दूसरी बारी किसकी है, मंटीसा की, जो इस बार लकीली हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, इसका फायदा उठाएंगे 0.5019। याद रही, 0 वैसे लिख रहा हूँ, 5019 पॉइंट और 0 मंटीसे में लिखा जाता है स्टार्टिंग में, प्री डेसिमल पार्ट है, और इसका जो करेक्टरिस्टिक्स 0 है, इसलिए असल में यहाँ पर ये करेक्टरिस्टिक्स वाला 0 है, और ये हमारे पास मंटीसा है। मगर ये मत समझिएगा ये सिर्फ मंटीसा ही लिखा है, इस बार फॉर्चुनेटली इस क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक्स 0 आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर 0 लिखा है। तो ये मैंने पूरे का पूरा क्वेश्चन नहीं, आपने हमेशा लिखना, अगर यहाँ पर 2 3 4 5 लिखा है, आपने इसे इग्नोर करते हुए मंटीसा लेना है, ठीक है। मंटीसा पॉइंट के बाद वाली वैल्यू। अब हमें जो लॉगरिथम फाइंड करने के लिए दिया गया है वो है लॉगरिथम 3177, जिसकी वजह से हमारा जो आंसर है वो इन दोनों को प्लस करने से आएगा, 3 प्लस 0.5019। इन दोनों को अगर हम कैलकुलेटर से प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3.5019, और इसी में हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। इसी के साथ आप देख सकते हैं ये हमारा मंटीसा है और ये वाला करेक्टरिस्टिक है। ठीक है, अगले वाला देख लेते हैं। हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स की तरफ चलते हैं। 1 बन रहा है, ठीक है, मंटीसा सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, जो प्रीवियस पार्ट हमने किया है वो कितना 0.5019, तो उतना ही बनेगा 0.5019। अब हमें जो लॉगरिथम कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है 31.77, इसको दोनों को प्लस करवाएंगे, 1 प्लस 0.5019, इन दोनों को जैसे ही हम प्लस करवाएंगे
तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो होगा 1.5019, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड के सेकंड पार्ट का आंसर भी है। लास्ट पार्ट थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इसमें, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा नेगेटिव देगा। 1 2 -2 कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया है। अब मल्टीसा की बारी है, मल्टीसा वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, मगर ओवरऑल लॉगरिथम में बड़ा फर्क वाज़ेह नजर आएगा, 0.5019 है। ठीक है जी। और हमें जो लॉगरिथम कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है वो है 0.03177 का। कैलकुलेट करने के लिए -2 लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया, मल्टीसा लिखेंगे 0.5019, और इसको जरा जल्दी से कैलकुलेटर से हम सॉल्व करते हैं। -2 प्लस 0.5019, हमारा आंसर निकल के आएगा -1.4981, -1.4981, जो कि हमारे इस पार्ट का आंसर भी है। ठीक है बच्चे, इसमें हमने जिसने क्वेश्चन गिवन दिया था, लकीली 3179 पहली 4 वैल्यूज सबकी सेम थी, जिसकी वजह से मल्टीसा इन तीनों पार्ट का सेम ही लिखा है। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में बच्चे मल्टीसा प्लस कर दिया है, और फर्दर ऑन इससे ज़्यादा हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 4 जो कि ये रहा जी बच्चे, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसके 6 पार्ट हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि हमने x की वैल्यू फाइंड कर दी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और लिखा log x इज इक्वल टू दिस। जिस तरह के मैथमेटिक्स में मोस्ट ऑफ द पॉसिबिलिटीज हैं कि हर ऑपरेशन का एक उल्टा ऑपरेशन होता है, जैसे प्लस है उसका उल्टा माइनस हो गया, स्क्वायर का उल्टा स्क्वायर रूट हो गया। सिमिलरली जो लॉगरिथम है उसका उल्टा बच्चे एंटी लॉगरिथम होता है। ठीक है, अब देखें ये साइड पे लॉग है, इस साइड पे आएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा। सिमिलरली जैसे इस साइड पे अगर वैल्यू प्लस किया इस साइड पे आती है तो वो माइनस की रहती है, इधर कुछ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाता है, डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई आता है। सिमिलरली इधर लॉग है वो इधर आएगा तो एंटी लॉगरिथम बन जाएगा और एक्स अकेला रह जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स अकेला रह जाएगा, ये लॉग उधर जाके क्या बन जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा। किस वैल्यू का, 0.0065। ठीक है जी, एंटी लॉग भी लेने का वही तरीका है, आपने 4 वैल्यूज लेनी है, मगर इस बार आपने नॉन जीरो डिजिट के ऊपर नहीं खेलना बच्चे, इस बार आपने पॉइंट के बाद आने वाली 4 वैल्यूज लेनी। ठीक हो गया, पहले तो था ना कि हमने पहला नॉन जीरो डिजिट लिया और उसके बाद आने वाली 3 लगातार वैल्यू, टोटल 4 हमने ले ली। इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार 0 आए ना आए उससे आपको कोई लेना नहीं, पॉइंट के बाद आने वाली फौरन जो 4 वैल्यूज हैं वो आपने लेनी है, उसके साथ पेयर बनाएंगे। और मोर ओवर इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स और मल्टीसा कैसे हम रिवर्स करके असल वैल्यू फाइंड करके देंगे वो भी देखते हैं, और वीडियो के लास्ट में आपको लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम कैलकुलेटर से कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी सिखा दिए जाएंगे। ठीक है जी, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.0065। यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जो पॉइंट से इधर वैल्यू होती है, आपको शायद याद होगा ये कैरेक्टरिस्टिक होता है और पॉइंट की इधर वाली मल्टीसा। असल में हुआ है ये किसी एक नंबर का उसने ऑलरेडी लॉग निकाला हुआ है, हमें वो कह रहा है कि अब मुझे नंबर दोबारा निकाल के दो। अगर ये किसी नंबर का लॉग है तो इसका मतलब ये पॉइंट से इधर जो 0 है ये कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, और पॉइंट की इधर वाली वैल्यू जो है 0.0065 ये उसका मल्टीसा है और कुछ नहीं। ठीक है, आपने एक छोटा सा काम याद रखना है कि जब भी कहीं आपको एंटी लॉग निकालने का बोला जाए और वैल्यू नेगेटिव में दे, आपको देखो यहाँ पर तो आप देखिए पॉजिटिव में है क्योंकि 0 पॉजिटिव ही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस, यहाँ पर 1 जो है ये भी पॉजिटिव में है, मगर इसके चंद एक पार्ट हैं, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और 6th पार्ट, आप अपने बुक पे चेक कर सकते हैं, उसमें वो नेगेटिव में वैल्यू दे रहा है। उसको कैसे करना है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका देख लेते हैं, एंटी लॉग 0.0065, इसमें जो पॉइंट से पहले है वो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएगा, उसमें कोई ऐसी डिस्टर्बेंस नहीं है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा 0 है, और जो हमारा मल्टीसा है जो कि ऑलरेडी कैलकुलेट हुआ है क्वेश्चन में, हम इस बार रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं। पहले हमें वैल्यू देता था, हम उसका कैरेक्टरिस्टिक और मल्टीसा निकालते थे, इस बार उसने हमें कैरेक्टरिस्टिक्स और मल्टीसा दिया, हम वापस वैल्यूज को निकाल के देंगे। मल्टीसा इसका क्या है, ये देखिए पॉइंट के बाद वाली 0.0065 जो है वो इसका मल्टीसा है। आपने मल्टीसे को इस्तेमाल करते हुए वैल्यू निकलती है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो सिर्फ पॉइंट की लोकेशन बताता है। आपको पता होगा कि जो पॉइंट की लोकेशन देखते ही आप कैरेक्टरिस्टिक्स बताते थे, और मल्टीसा वैल्यू निकाल के दे, वैल्यू में से निकलता है। सिमिलरली अब मल्टीसे से वैल्यू बनेगी और कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट की
लोकेशन बताएगा और कुछ नहीं। तो अब जरा मंटीसा देख ले, मैंने बताया कि अभी कुछ भी यहाँ पर पार्ट इग्नोर नहीं करना। 0.00 इसके भी वैसे ही पेयर बनाने आपने, 2 1 और 0.00। 0.00 की यहाँ पर आप देखें हमारे पास जो 0.00 ये वाली जो रो है वो आ गई है। उसके बाद 00 होने के बाद अगला नंबर क्या है हमारे पास, 6 है। यहां पर 00 में आ गई, जब 6 के ऊपर आए हैं तो हमारे पास क्या निकला है, 1014। यहां पर नोट डाउन कर लेंगे, 1014। उसके बाद आगे हमारे पास 5 है, इसी लाइन में आगे आ जाएंगे। 5 के बिल्कुल नीचे यहाँ पर देखें 1 लिखा हुआ है, तो इसके अंदर 1 हम प्लस करवाएंगे तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 1015। तो अब हमने क्या करना है, यहां पर लिख देना है 1015। अब बात है कि हमें पॉइंट लगाना है। पॉइंट की लोकेशन आपने कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने दिमाग में रखते हुए फिर लगानी है। कैरेक्टरिस्टिक 0 है, किस जगह पे पॉइंट हो तो कैरेक्टरिस्टिक 0 बनता है, पॉइंट अपनी असल जगह पे पड़ा हो तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा 0 बनता है। तो पॉइंट की जो बिल्कुल सही लोकेशन है वो पहली नॉन जीरो वैल्यू के बाद है, जो कि है 1। तो यहां पर आपने लिख देना है कि हमारा जो x है उसका आंसर आया है 1.015, जो कि हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर भी है। सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। यहां पर भी लकीली ये नेगेटिव नहीं है, जब नेगेटिव आएगा तब हमने थोड़ा सा उसको चेंजेस करने हैं, तो वो इंशाल्लाह जैसे ही आएगा आपको बता दिया जाएगा। इधर लॉग है, उधर जाएगा तो ये एंटी लॉगरिथम बन जाएगा, लॉग का उल्टा एंटी लॉग होता है, उधर गया तो ये एंटी लॉग बन गया। हमें एंटी लॉग लेना है, किसका लेना है एंटी लॉग, 1.192 का। इसका एंटी लॉग लेने के लिए पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा फाइंड करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं, पॉइंट की तरह वैल्यू वो हमारे पास कितना है 1। मंटीसा क्या है जनाब हमारे पास, वो है 0.192। पॉइंट के बाद वाला मंटीसा होता है। आप चाहो यहाँ 0 लगा सकते हो, आप चाहो यहाँ पर भी 0 लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो कोई मसला नहीं है। अब पता है आपको पॉइंट के फौरन बाहर से ही आपने 4 वैल्यूज लेनी है। तो पॉइंट के बाद पहली वैल्यू 1, दूसरी 9, तीसरी 2, और अब हमारे पास एक वैल्यू कम पड़ रही है, इसलिए हम क्या लगा लेंगे 0। अब जल्दी से इसकी पेयरिंग करते हैं। 1 9 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बना और फिर बाद में 0 का पेयर बन गया। तो जल्दी से देखें 1 9 की जो हमारे पास रो है वो ये है भाई 0 पॉइंट, ये देखो 0.19 की है। इसमें 2 देखेंगे, 2 के नीचे यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कितनी है 1556। उसके बाद 2 की बात हमारे पास 0 की बारी है। 0 इसमें क्योंकि यहाँ पर इस वाले कॉलम में अगेन 0 होता नहीं, तो हमारा आंसर कितना आएगा 1556। तो आप लिखेंगे 155 और 6। अब बात आ गई कि पॉइंट की लोकेशन क्या होगी। पॉइंट की लोकेशन हम कैरेक्टरिस्टिक से जज करेंगे। हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है, तो किस जगह पे पॉइंट रखें कि कैरेक्टरिस्टिक 1 हो। अगर हम पॉइंट यहां रखते हैं तो देखिए पॉइंट एक बार जंप करेगा, कैरेक्टरिस्टिक कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन में हमारे पास x की वैल्यू है। इसी के साथ पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट हो गए हैं। पार्ट 3 और 4 ये रहे जी। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 और 4 इसके अंदर देखिए लकीली हमारे पास दोनों ही वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव है। तो जब नेगेटिव आएगा तब एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट करना, थोड़ा सा सिर्फ चेंज है, ज्यादा चेंज नहीं है, बाकी सारा वही सिंपल तरीका है। आपने क्या करना है, जब भी आपको नजर आए कि भाई यहाँ पर अब हमारे पास नेगेटिव आ गए, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला प्रोसेस वही रहेगा, इधर लॉग है उधर जाके क्या बन जाएगा, ये एंटी लॉगरिथम बन जाएगा हमारे पास। ये बन जाएगा एंटी लॉग, किसका एंटी लॉग बनेगा -3.434 का। अगेन हमें दो चीजें चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट की लोकेशन डिसाइड करवाएगा और मंटीसा से हम वैल्यू फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। ये टेबल भी आपकी बुक की बिल्कुल लास्ट पेज जो है वो इसी के लिए रखा गया है, टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम। याद रहे इसकी बेस भी 10 है, ठीक है ना। ओके आपने -3 को कैरेक्टरिस्टिक्स और 0.434 को मंटीसा नहीं मानना है इस बार, ठीक है। इस बार आपने थोड़ा सा चेंज करना है। वो चेंज क्या करना है वो जरा ध्यान से देखिए आप लोग। आपने लिख लेना -3.434, जो वैल्यू है वो लिख ली है, ठीक है। अब देखो ये जो पॉइंट के इधर वैल्यू पड़ी वो क्या है 3 है ना, पॉइंट के इधर वैल्यू क्या है 3। 3 में 1 बढ़ाओ कितना हो जाता है 4 होता है। आपने जो काम करना वो ये है कि आपने यहाँ पर 4 लिख देना है प्लस का और 4 लिख देना है माइनस का। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका रीजन देखें, -4 + 4 कितना बनेगा 0 बनेगा,
उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मगर उससे हमारा करेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा निकल आएंगे। ये काम सिर्फ आपने तब करना है जब आपका एंटीलॉग इसमें आए, नेगेटिव में आए, कि आपके पास जो उसने वैल्यू दी है उसका जो यहां पर आपको करेक्टरिस्टिक महसूस हो रहा है -3 है, साइन को आपने भूल जाना क्योंकि नेगेटिव हो गया। यहाँ पर 3 जो है इससे एक बढ़ाया 4 बनेगा, आपने प्लस का 4 भी लिखना है, माइनस का 4, प्लस का 4 इधर लिखना है, माइनस का 4 उधर लिखना है। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, इनको आपस में कैलकुलेटर से सॉल्व करवा लें और ये वाला आपका बनेगा करेक्टरिस्टिक्स। ये आपका क्या बनेगा, करेक्टरिस्टिक्स। -4 इसका करेक्टरिस्टिक्स है और मंटीसे के लिए आप इन दोनों को सॉल्व करवा लें, आपके पास मंटीसा आ जाएगा। देखें अगर हम कैलकुलेटर पे लिखते हैं -3 प्लस ये देखें 4 माइनस 3.434, तो हमारे पास जो आंसर है वो आता है 0.566। ये कितना निकल के आएगा, 0.566। ये हमारा मंटीसा हो गया और करेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी डिसाइडेड है, वो कितना है, -4। तो अब हमारा मंटीसा ये 434 नहीं है, ये वाला है, ठीक है ना। अब पॉइंट के बाद फौरन शुरू हो जाएंगे, 5 6 6, एक वैल्यू कम है, 4 होती हैं, 0 डाल दिया, जल्दी से पेयर बना लिया, 5 6 का एक पेयर, 6 का एक और यहां पर 0 का एक, तो 56 की लाइन, 56 ये रहा हमारे पास 0.56। इसकी लाइन में 6 को देखेंगे, 56 की लाइन में अगर हम 6 को देखें कितना आएगा हमारे पास, 36 81, 36 81 और आगे हमारे पास 0 है। इस वाली लाइन में 0 होता ही नहीं है, इसलिए 36 81 आंसर आ गया है हमारे पास और पॉइंट की लोकेशन अभी डिसाइड करनी है, 36 81। अब ये करेक्टरिस्टिक्स कितना आ रहा है, -4 आ रहा है, तो हमें पॉइंट ऐसी जगह पे रखना है ताकि करेक्टरिस्टिक्स -4 बन जाए, ठीक है ना। पहले तो हम पॉइंट देख के बताते थे करेक्टरिस्टिक्स कितना होता था, इस बार हमारा प्रोसेस रिवर्स हो गया हुआ है, हमें उसने करेक्टरिस्टिक्स बताया है और वो कह रहा है बताओ पॉइंट हम कहां रखें तो ये करेक्टरिस्टिक्स ठीक होगा। तो देखें पॉइंट -4 है, इसका मतलब 4 दफा छलंग मार के इस साइड से जब उधर जाएगा पॉइंट देन बनेगा। देखिए 1 2 3 4 अंदाजन 0 लगाए हैं। अब देखिए -4 जो है वो तब होगा जब पॉइंट हमारा यहां पर एग्जिस्ट करेगा। क्यों, देखें 1 2 3 4 यहां तक पॉइंट पहुंचने में करेक्टरिस्टिक -4 बनेगा ना, इस वजह से ये आपका फिर आंसर है पार्ट नंबर 3 का। याद रहे ये पार्ट 3, 4th और 6 तीनों की तीनों नेगेटिव वैल्यू के साथ आते हैं और जब भी आपको नेगेटिव वैल्यू नजर आएगी आपने ये काम जरूर करना है कि जो यहाँ पर वैल्यू है उसके एक बढ़ाओ, उसको प्लस में भी लिखो और उसको माइनस में भी लिखो। नेक्स्ट पार्ट भी ऐसे ही है, आपको मजीद अंडरस्टैंड हो जाएगा इंशाल्लाह इस पार्ट में। यहां पर हमारे पास सबसे पहले x आएगा, लॉग उधर जाके क्या बन जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा, किसका, -1.5726 का, ठीक है जी। अब अगेन यहां पर इसकी वैल्यू लिख लेंगे, -1.5726, यहां पर 1 है, 1 से एक बड़ा होता है 2, तो हम 2 भी लिखेंगे प्लस का और माइनस का 2 भी लिखेंगे, इवेंचुअली ये 0 हो जाएंगे इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें ये जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है ये करेक्टरिस्टिक्स बन जाएगी और ये वाले जो जनाब हैं हमारे पास, इसको जैसे ही हम कैलकुलेटर से सॉल्व करवाएंगे तो हमारे पास हमारा मंटीसा आ जाएगा। देखिए 2 - 1.5726 ये हमारे पास आंसर दे रहा है 0.4274। तुम्हारे पास जो मंटीसा है हमारा, ये मंटीसा है और जो कि कैलकुलेट हमने किया है कितना आया जी, 0.4274, ठीक है। और करेक्टरिस्टिक्स -2 बन रहा है, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स तो पॉइंट की लोकेशन बताएगा, इसलिए करेक्टरिस्टिक्स से हमें को खास फर्क नहीं पड़ता। बात है मंटीसे की, मंटीसे में देखें पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो 4274 है, तो हम 42 वाला कॉलम एंटीलॉग के टेबल में जाएंगे, जल्दी से 42 वाला कॉलम ये रहा, इसके अंदर सबसे पहले 42 देखा, उसके बाद 7 को देखेंगे, फिर 4 को देखेंगे, 42 को 7 को देखा, कितनी वैल्यू है 2673। आप चाहें तो ये वैल्यू क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, आपकी बुक की बैक साइड पे लिखी हुई है। 42 की लाइन में हमने 7 को देख लिया, 42 की लाइन में हम 4 को देखेंगे, 42 की लाइन में 4 जो है उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है, तो इसके अंदर 2 प्लस करवा देंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो बनेगा 2675, तो लिखेंगे 2675 हमारा करेक्टरिस्टिक्स काम आएगा। करेक्टरिस्टिक्स हमें पॉइंट की लोकेशन बताएगा, हमें ऐसी जगह पॉइंट रखना है जहां पर करेक्टरिस्टिक्स हमारा -2 बन जाए, तो अंदाजन पॉइंट यकीनन यहां पर पड़ा होगा, लेट्स से यहां पर। क्यों, अगर पॉइंट यहां से उधर लेके जाएं, देखिए पहली नॉन जीरो वैल्यू 2 है, 1 2, तो करेक्टरिस्टिक्स हमारा -2 बन जाएगा जो कि हमारे 4th पार्ट का
आंसर बी है। याद रहे हम एंटी लॉग निकाल रहे हैं और ये तो स्पेशल केसेस में एक और आएगा, उसमें भी वैल्यू नेगेटिव होगी, उसमें भी हम यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। इसी के साथ हमारा पार्ट 5 और 6 और जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 4 वो इख्तिताम हो जाएगा लास्ट दो पार्ट के साथ, जो कि ये रहा। ये रहे बचे हमारे आखिरी दो पार्ट्स। इसमें हमारे पास ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव, तो इसके ऊपर हम थोड़ी सी सिंपल रहेगा और ये सिमिलर रहेगा जो अभी हमने दो प्रीवियस पार्ट की। सबसे पहले इधर लॉग है, दूसरी साइड पे जाएगा तो वो एंटी लॉग बन जाएगा। मैं बता चुका हूँ लॉग का उल्टा एंटी लॉग है। मोर ओवर याद रहे इन दोनों पार्ट्स के बाद आपको लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम कैलकुलेटर से कैसे कैलकुलेट करने हैं वो भी सिखा दिया जाएगा ऑन स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तब तक बने रही। एंटी लॉग 4.3561 4.3561 यहाँ पर जो सबसे पहले हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स आएगा तो साफ साफ नजर आ रहा है क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है इसलिए 4 ही हमारा करेक्टरिस्टिक्स है। और जो हमारे मंटीसा भाईजान है उसका कौन ख्याल रखेगा, वो बनेगा 0.3561। पॉइंट को वाज़ा करने के लिए हम 0 लगाएंगे। तो यहाँ पर जो अब हमारे पास बन रहा है वो है 0.3561। तो पॉइंट के बाद जो 35 है वो ये रहा हमारे पास लाइन 0.35 वाली। उसके बाद 35 के बाद हमें 6 को देखना है, देन हमें 1 को देखना है। 35 में 6 को देखा, 35 में 6 को देखा तो हमारे पास बना है 2270। उसके बाद 35 को 6 में देखने के बाद हमने 1 में देखा, 35 को 6 में देखने के बाद हमने जब 1 में देखा तो 1 ही है, तो हमारे पास बनेगा 2271। क्या बनेगा 2271। ठीक है जी 2271। तो ये हमारा x निकल के आने वाला है। अभी देखें मटीसा से हमें वैल्यू मिल चुकी है, अब करेक्टरिस्टिक्स को भी सेटिस्फाई करवाना है ताकि हमें पॉइंट वहां रखना चाहिए, हमें करेक्टरिस्टिक्स 4 बने। तो अगर हम सोचें कि पॉइंट हमने यहाँ पर लेट से रखा है तो करेक्टरिस्टिक्स 1 2 3 बनेगा दी, 4 नहीं बनेगा। इसका मतलब हमें यहाँ पर एक और 0 ऐड करवाना पड़ेगा और पॉइंट हमारा यहाँ पर आएगा जी, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा और ये हमारा फाइनल आंसर भी होगा पार्ट नंबर 5 का 22710। इसका अगर आप लॉगरिथम लेंगे तो आंसर आएगा 4.3561। आप चेक करें कि ये पॉइंट जब यहाँ तक जाएगा तो आपका 4 बन जाएगा। पॉइंट हमने यहाँ पर समझा हुआ है 1 2 3 4 जी बिल्कुल 4 हमारा करेक्टरिस्टिक्स और मटीसा हमारा 3561 वो इससे कैलकुलेट किया जा सकता है। अभी हम कैलकुलेटर से भी इसको कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि इस चीज का लॉगरिथम लेने से हमारा आंसर 4.3561 ही आता है जी। नेक्स्ट वाला ये वाला अगेन आपके पास नेगेटिव वैल्यू दे रहा है जिसकी वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मगर स्टार्टिंग चेंज नहीं होगा। लॉगरिथम है, दूसरी साइड पे जाके एंटी लॉग बन जाएगा। ठीक है जी -2.0184। इसमें आपने करना क्या है, ये वैल्यू लिखनी है -2.0184। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर 2 है, 2 से 1 बढ़ाएंगे 3 बन जाएगा, यहाँ पर 3 लिखना है, फिर प्लस और ये माइनस का 3 भी लिखना है। इसमें ये भाईजान जो है हमारे ये करेक्टरिस्टिक्स बना देंगे इसको, और जो ये वाले हैं ये मंटीसा बना देंगे। ये हमने प्रीवियस पार्ट हमारा जो 3rd और 4th था उसमें डिस्कस किया था। कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 - 2.0184 2.0184 तो हमारा जो मंटीसा है वो बनेगा 0.9816। मंटीसा निकल आएगा 0.9816 और करेक्टरिस्टिक्स तो -3 है, वो ऑलरेडी डिसाइड हो गया है। तो यहाँ पर मंटीसा देखें 0.98, ये रहा 0.98। 98 की लाइन में 1 देखेंगे, फिर 6 देखेंगे। 98 की लाइन में अगर 1 को देखें तो हमारे पास बनेगा 9572, लिखेंगे 9572। 98 की लाइन में 1 हो गया, अब 6 की बारी। 6 में देखें हमारे पास जो वो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 13 आ रही है। मैंने पहले भी बताया था, आप चाहें तो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। आपकी बुक की बैक साइड से देखिए टेबल बनाया गया है। 3 + 2 5 7 1 8 5 एज इट इज एंड 9 एज इट इज 9585 9585। अब हमें करेक्टरिस्टिक्स भी मेंटेन करना है। -3 है, इसका मतलब पॉइंट उस जगह पे हम लगाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा करेक्टरिस्टिक्स -3 बन जाए। तो देखिए अगर हम पॉइंट लेट से यहां लगाते हैं तो देखिए 1 2 3 करेक्टरिस्टिक्स -3 बन जाएगा, जो कि हमारा लास्ट पार्ट का आंसर भी है। और इन्हीं को अभी कैलकुलेटर के साथ आपकी स्क्रीन पे चेक भी कर दिया जाएगा।
देखें तो जल्दी से कैलकुलेटर निकाल लें आप सब लोग। लॉग के रिथम कैसे लेते हैं और एंटी लॉग कैसे लेते हैं अभी सिखा देते हैं आपको। अपने कैलकुलेटर पे आपको शिफ्ट का बटन नजर आ रहा होगा, देखिए आ रहा है जी, बिल्कुल यही टॉप लेफ्ट कॉर्नर में शिफ्ट का बटन दबाएं। उसके बाद यहाँ पर जो LOG लॉग लिखा होगा आप कैलकुलेटर, इसको दबाएं, ये एंटी लॉग का काम करेगा। ठीक है, 10 लिखा आ जाएगा आपके पास कैलकुलेटर पे, तो ये एंटी लॉग है। अब एंटी लॉग के अंदर वैल्यू लिखें 4.3561। देखिए आपके पास आंसर कितना है 22703। ये एग्जैक्ट करेक्ट और एक्यूरेट आंसर है। आपका आंसर इससे थोड़ा बहुत आगे पीछे वेरी कर सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपका आंसर भी हो जाए, मगर आपने इस टेबल से कैलकुलेट किया है तो इस टेबल के लिहाज से आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आप बस ये देखें 2-3 वैल्यूज मैच हो रही हैं स्टार्टिंग वाली, इसका मतलब इनफ है। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 22703 आ रही है, आप कैलकुलेटर पे देख भी सकते हैं। मोर ओवर अगर हम इस चीज का लॉगरिथम लेते हैं तो यही चीज बननी चाहिए। और लॉग लेने का तरीका भी इसी सवाल में हम सीख लेंगे। कैलकुलेटर पे अकेला लॉग लिखा हुआ है वो दबाएंगे तो लॉग लिया जाएगा, शिफ्ट दबा के लॉग दबाएंगे तो एंटी लॉग लिया जाएगा। अब हम अकेला लॉग बताया इसलिए लॉग लिया जा रहा है, इस वैल्यू को लॉग लेंगे 22710। अगर इसका हम लॉग लेते हैं तो आंसर देख लें क्या आ रहा है 4.356 और 2 वही 1 पॉइंट का फर्क आ रहा है। मगर याद रहे ये वैल्यू हमने टेबल के लिहाज से कैलकुलेट की है, मगर जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो आपका कैलकुलेटर दे रहा है। इसी के साथ हमारा जो पार्ट 6 है इसके ऊपर भी हमारा कैलकुलेटर वाला जलवा चला के देखते हैं क्या बनता है, बन पाता है कि नहीं। देखिए log x, ये x हमने निकाल लिया है, मतलब इसका लॉग लें, ये आना चाहिए। इसका जल्दी से लॉग ले लेते हैं हम, इसका लॉग ले लेते हैं। लॉगरिथम 0.009585, इसका आप लॉगरिथम लें तो आप कैलकुलेटर पे देख सकते हैं आपका आंसर -2.0184। उससे आगे हमें चाहिए ही नहीं। ठीक है, कई बार एग्जैक्टली सेम आएगा, कई बार एक आधे नंबर का अगर डिफरेंस भी आए, डजंट मेक एनी डिफरेंस। ओके, पॉइंट के बाद अगर जाकर डिफरेंस आ रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा करते हैं, इसका एंटी लॉग हम लेके भी देख लेते हैं कैलकुलेटर से क्या ये आंसर आता भी है। तो एंटी लॉग लेने का भी तरीका मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। शिफ्ट दबाएं, लॉग लें, उसके बाद हमारा एंटी लॉग किसका लेना था -2.0184 जी। इसके बाद बराबर दबाएंगे तो हमारे पास आंसर देख लें क्या आ रहा है, वो 10 की पावर जो -3 आ रही है आप कैलकुलेटर पे, इसका मतलब वही है कि वो साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया है 9585, वही सेम वैल्यू है। आप लोग बड़े आराम से कैलकुलेटर से लॉग भी ले सकते हैं, एंटी लॉग भी ले सकते हैं। निकालने का तरीका आपको टेबल के जरिए शेयर करना ही मेन पर्पस था इस एक्सरसाइज का। अब मोर ओवर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जब भी लॉग लेंगे या एंटी लॉग लेंगे तो याद रखें हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर लेंगे। और दूसरी बात, कैलकुलेटर आपका बेस 10 के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, आपके कैलकुलेटर पे कभी भी बेस चेंज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आप लोगों ने याद रखना है कि आपका जो कैलकुलेटर है वो बेस 10 पे काम करता है। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज।